मत्ती अध्याय 19। ये बातें कहने के बाद वह गलील से लौटकर यहूदिया के क्षेत्र में यरदन नदी के पार चला गया। एक बड़ी भीड़ वहां उसके पीछे हो ली, जिसे उसने चंगा किया। उसे परखने के जतन में कुछ फरीसी उसके पास पहुंचे और बोले, क्या यह उचित है कि कोई अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे सकता है? उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, क्या तुमने शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जगत को रचने वाले ने प्रारंभ में उन्हें एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में रचा था और कहा था, इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए भी एक शरीर होकर रहेगा। सो वे दो नहीं रहते बल्कि एक रूप हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। वे बोले, फिर मूसा ने यह क्यों निर्धारित किया है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? शर्त यह है कि वह उसे तलाकनामा लिख कर दे। यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने यह विधान तुम लोगों के मन की जड़ता के कारण दिया था, किंतु प्रारंभ में ऐसी रीति नहीं थी। तो मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यभिचार को छोड़कर अपनी पत्नी को किसी और कारण से त्यागता है और किसी दूसरी स्त्री को ब्याहता है तो वह व्यभिचार करता है। इस पर उसके शिष्यों ने उससे कहा, यदि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ऐसी स्थिति है तो किसी को ब्याह ही नहीं करना चाहिए। फिर यीशु ने उनसे कहा, हर कोई तो इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। इसे बस वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिनको इसकी क्षमता प्रदान की गई है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी मां के गर्भ से ही नपुंसक पैदा हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लोगों द्वारा नपुंसक बना दिए गए हैं, और अंत में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के कारण विवाह नहीं करने का निश्चय किया है। जो इस उपदेश को ले सकता है ले। फिर लोग कुछ बालकों को यीशु के पास लाए कि वह उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे और उनके लिए प्रार्थना करे। किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें डांटा। इस पर यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। फिर उसने बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखा और वहां से चल दिया। वहीं एक व्यक्ति था, वह यीशु के पास आया और बोला, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, अच्छा क्या है, इसके बारे में तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अच्छा तो केवल एक ही है। फिर भी यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आदेशों का पालन कर। उसने यीशु से पूछा, कौन से आदेश? तब यीशु बोला, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जैसे तू अपने आप को प्यार करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। युवक ने यीशु से पूछा, मैंने इन सब बातों का पालन किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू संपूर्ण बनना चाहता तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। किंतु जब उस नौजवान ने यह सुना तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊंट का सुई के नकवे से निकल जाना आसान है। जब उसके शिष्यों ने यह सुना तो अचरज से भरकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।
उत्तर में तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं, सो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपने प्राप्त सिंहासन पर विराजेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे। और मेरे लिए जिसने भी घर बार या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा। किंतु बहुत से जो अब पहले हैं अंतिम हो जाएंगे, और जो अंतिम हैं पहले हो जाएंगे।